नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी है, शक भी है और एक ऐसा डरावना सच भी जिसने एक पूरे शहर को हिला दिया। लोकेशन जबलपुर रेलवे मिलेनियम कॉलोनी जहां हर सुबह की शुरुआत होती है रेल कर्मियों की भागदौड़, बच्चों की चहल-पहल और परिवारों की सामान्य जिंदगी। लेकिन 15 मार्च की सुबह यहीं से निकली वो चीख जो पूरे शहर में गूंज गई। ड्रामेटिक नरेशन प्लस बैकग्राउंड साउंड। राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, पत्नी का मई 2023 में निधन हो चुका था। अब वो अपने 2 बच्चों काव्या और तनिष्क के सहारे जिंदगी चला रहे थे। पिता दिन भर ड्यूटी पर और बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए। लेकिन उस दोपहर घर का दरवाजा बंद रहा। फोन नहीं उठाए। रिश्तेदारों ने कॉल किया, दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। तभी एक रिश्तेदार के मोबाइल पर पहुंची 4 सेकंड की वॉइस नोट, साउंड इफेक्ट प्लस वॉइस ओवर इमिटेशन। मुकुल ने पापा और तनिष्क को मार दिया। बस यही था वो पल जिसने सबको सन्न कर दिया। पुलिस की एंट्री। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो नजारा मिला उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। रसोई में पड़ा था राजकुमार का शव। फ्रिज से मिला कपड़ों और प्लास्टिक में लिपटा तनिष्क, दोनों के सिर पर गहरी चोटें। और काव्या गायब। मुख्य संदिग्ध मुकुल, पड़ोस का ही युवक जिस पर पहले भी काव्या के अपहरण का केस दर्ज था। और सीसीटीवी फुटेज ने कहानी की अगली परत खोली। 12 बजे दोपहर मुकुल स्कूटी से निकलता दिखा। थोड़ी देर बाद काव्या पैदल जाती नजर आई। दोनों स्टेशन पहुंचे, स्कूटी वहीं पार्क की और प्लेटफॉर्म से अंदर गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि एक प्लेटफॉर्म से दाखिल होकर दोनों दूसरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकले। क्या ये पुलिस को गुमराह करने की चाल थी? फरारी का सफर। इसके बाद शुरू हुआ पीछा। कभी बस, कभी ट्रेन, कभी बाइक। कटनी, सिहोरा, आधारताल, हर जगह दिखाई दिए। लेकिन हर बार पकड़ से बाहर। पुलिस ने उनके बैंक अकाउंट से खंगाले। राजकुमार का एटीएम इस्तेमाल हुआ। एक रेस्टोरेंट में खर्च हुआ। लेकिन टीम पहुंचती उससे पहले दोनों गायब हो जाते। करीब 2.5 महीने तक यही खेल चलता रहा। नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं तक अलर्ट। देश भर की पुलिस अलर्ट मोड पर। लेकिन मुकुल और काव्या हवा में जैसे गुम। 28 मई हरिद्वार। आखिरकार 60 दिनों की तलाश के बाद एक सुराग। सरकारी अस्पताल के बाहर बेंच पर सोती हुई लड़की, पास ही बैठा युवक। महिला पुलिसकर्मी ने पहचान लिया, वो दोनों वही थे। पुलिस ने तुरंत काव्या को अपनी हिरासत में लिया। लेकिन मुकुल फिर भाग निकला। काव्या का बयान। जबलपुर टीम ने काव्या से पूछताछ शुरू की। उसने कबूल किया कि पहले भी सितंबर 2023 में वह मुकुल के साथ घर से भाग चुकी थी। पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। मुकुल जेल गया, लेकिन हाईकोर्ट से जमानत पर छूट गया। उसके बाद भी दोनों में मुलाकातें होती रही। लेकिन 15 मार्च की घटना एक ऐसा क्रूर मोड़ था जिसे न काव्या भुला पा रही है और न ही पुलिस समझ पा रही है। जांच की परतें। घटनास्थल से मिले सबूत, बैंडेज, अगरबत्ती और हत्या के बाद सामान्य नाश्ता बनाने के संकेत। गवाह, पड़ोसियों ने सुबह 3:30 बजे चीख सुनी, पापा, और फिर सन्नाटा। तकनीकी सबूत, मोबाइल लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी फुटेज। सब कुछ ये कह रहा है कि हत्या के बाद घर में घंटों तक ठहराव रहा। और फिर सुनियोजित ढंग से फरारी की शुरुआत। ड्रामेटिक टोन। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये सब मुकुल की चाल थी? क्या काव्या सिर्फ एक शिकार बनी या कहीं न कहीं वो भी इस कहानी की खिलाड़ी है? फिलहाल जांच जारी है। पुलिस अब मुकुल की तलाश तेज कर चुकी है। पूरे राज्य में पोस्टर्स, सोशल मीडिया अलर्ट और इनाम का ऐलान। सबकी नजरें टिकी है, आखिर कब होगा मुकुल की गिरफ्तारी? एंड शॉट। कॉलोनी के गेट पर कैमरा पैन आउट। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि अधूरे रिश्तों की, एक टूटी हुई फैमिली की और उस दर्दनाक मोड़ की जहां प्यार, शक और हिंसा एक साथ पकड़ा गए।